नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतोष आप सबका जीएस लेसन पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पासेस ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि दर्रा क्या होता है और हर एक राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दर्रा क्या होता है। पहाड़ों के बीच में जो सकरी या सकरा जो रास्ता होता है या फिर जो पतला रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। यानी पहाड़ों के बीच में पाए जाने वाले सकरा रास्ता जो कि एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। अब देखिए, दर्रा को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग दर्रा को ला नाम से जानते हैं। आप देखे होंगे मैंने ये कुछ दर्रे के बारे में लिखा है, उन दर्रों के अंत में देखिए ला सब जुड़ा हुआ है, जैसे जोजिला, बुर्जिला, फिर देखिए बड़ा लाचला, सिपकिला। तो ये जो ला है यानी ला पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों के लोग दर्रे को ला बोलते हैं, इसलिए अंत में ला सब जुड़ा जाता है। इंग्लिश में दर्रा को क्या बोला जाता है, पास बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग हर एक राज्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन रहेगा तो दर्रा से क्वेश्चन फिक्स्ड रहेगा ही रहेगा। अब देखिए हम लोग हर एक स्टेट में पाए जाने वाले दर्रों के बारे में देख लेते हैं एक बार। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे कि कैसे याद किया जाता है। ऐसे मैप के थ्रू से पढ़ने से आप इसको नहीं भूल पाइएगा कभी, एक बार अगर पढ़ लेते हैं मैप के थ्रू से तो साथ में हम कुछ ट्रिक बताएंगे। देखिए सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है कि ये हम लोग का जम्मू कश्मीर स्टेट है। नहीं, ये अभी दो भाग में बढ़ चुका है। इधर वाला पार्ट लद्दाख हो गया है जो कि यूनियन टेरिटरीज है, और ये क्या है हम लोग का जम्मू कश्मीर। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग का यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मेनली 4 दर्रे पाए जाते हैं। ऐसे अनेक सारे दर्रे पाए जाते हैं लेकिन 4 दर्रा इसमें से प्रमुख है, 4 या 5। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये जो इलाका है हम लोग का, क्योंकि इसको बीचों बीच बांट दिया जाए, इधर वाला लद्दाख हो जाता है, इधर वाला जम्मू कश्मीर हो जाता है। अब देखिए लद्दाख में, ये लद्दाख का जो लेह जनपद है, लेह जिला है, उसको जो श्रीनगर से जोड़ता है दर्रा, उसको हम लोग बोलते हैं जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लेह जनपद को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। अब देखिए यहाँ जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा यहाँ काराकोरम पर्वत श्रेणी है हम लोग का, तो यहाँ है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा आपको यानी लद्दाख को किससे जोड़ता है या जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, चाइना से। किससे जोड़ता है, चाइना से। फिर अगर आप इधर आते हैं तो ये वाला इलाका हम बोले थे कि इधर वाला इलाका क्या है, पीओके कहलाता है, नहीं, जो कि पाकिस्तान के अभी हक में है। पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिया, जिसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पीओके को श्रीनगर से यानी पीओके को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा को बोलते हैं बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा, बुर्जिला दर्रा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चूंकि पीओके में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ बुरे लोग रहते हैं, और बुरे लोग को हम लोग कश्मीर से जोड़ता है कौन, बुर्जिला। बुर्जिला देखिए आपका बुरे लोग से बुर्जिला आ रहा है। अब देखिए जस्ट इधर अगर आप आइएगा नीचे तरफ तो यहाँ जो आपका जम्मू है, जम्मू को इधर जो पंजाब वगैरह पंजाब से जोड़ता है, यानी जम्मू को पूरे इधर भारत का और जो राज्य है उससे जोड़ने वाला दर्रा जो है वो है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल। आप ऐसे जानते हैं कि कश्मीर से जम्मू का जो हालत है वो बढ़िया है, क्योंकि कश्मीर में यानी लगभग हर एक दिन गोलीबारी चलते रहता है, लेकिन जम्मू में गोलीबारी कम चलता है। नहीं, जम्मू थोड़ा शांत इलाका है, तो वहाँ का हाल बढ़िया है, इसलिए बनिहाल दर्रा जो पाया जाता है किसको, जम्मू को पंजाब से जोड़ता है। ये याद रहेगा। तो हम लोग जम्मू कश्मीर में 4 दर्रा पढ़े। सबसे पहले क्या, जोजिला दर्रा, फिर काराकोरम दर्रा, फिर बुर्जिला दर्रा और फिर बनिहाल दर्रा। आशा करते हैं कि चारों दर्रा आपको याद हो गया होगा। अब देखिए हम लोग जैसे नीचे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश मिलता है हम लोग को। नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में हम लोग का 3 प्रमुख दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कितना प्रमुख दर्रा है, 3 प्रमुख दर्रा। देखिए सबसे पहला दर्रा जो हम लोग का बड़ा लचला दर्रा। कौन सा दर्रा, बड़ा लचला दर्रा। ये बड़ा लचला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश को, जो हिमाचल प्रदेश का मनाली है उसको लेह से जोड़ता है, यानी लद्दाख का लेह से जोड़ता है। तो बड़ा लचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, ये याद रहेगा। इधर एक दर्रा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा, सिपकिला दर्रा। ये सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ता है, यानी चाइना के तिब्बत से जोड़ता है। समझ में आ गया। हिमाचल प्रदेश में इधर दर्रा पाया जाता है रोहतांग दर्रा। इसका नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ता है। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा देखे। सबसे पहला दर्रा बड़ा लचला दर्रा। बड़ा लचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को
चाइना के तिब्बत से जोड़ता है, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ता है। आशा करते हैं कि ये दोनों स्टेट का दर्रा आपको याद हो गया होगा। अब देखिए आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। कहाँ आते हैं? उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में हम लोग का 4 प्रमुख दर्रा है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए, और इसको हम लोग थोड़ा ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए उत्तराखंड के जो लोग हैं, क्योंकि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, बहुत सारे देवता वहां वास करते हैं, तो उत्तराखंड के लोग धर्म को पूरा मानते हैं, नहीं यानी धर्म की नीति मानते हैं। तो उत्तराखंड के लोग किसकी नीति मानते हैं? धर्म की नीति नहीं मानते हैं। उत्तराखंड के लोग किसकी नीति मानते हैं? धर्म की नीति मानते हैं। तो देखिए धर्म से आ गया धर्मा, कौन सा दर्रा? धर्मा दर्रा। देखिए नीति से आ गया नीति दर्रा, और मानते हैं से आ गया क्या? माना दर्रा। और एक दर्रा का नाम आप लोग याद रखिए, लिख लीजिएगा या रख लीजिएगा, लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, क्योंकि लिपुलेख अभी हाल फिलहाल में हम लोग का करंट का इशू ही बना हुआ था, इससे लेके नेपाल से हम लोग का क्या हुआ था ना, यानी झगड़ा हुआ था। तो ये लिपुलेख तो आपको ऐसे ही याद होगा। और ये 3 दर्रा को कैसे याद करेंगे हम लोग? यानी उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति मानते नहीं, तो धर्म से हो गया धर्मा दर्रा, नीति से हो गया नीति दर्रा, और मानते हैं से क्या हो गया? माना दर्रा। आशा करते हैं कि आपको याद हो गया हो। अब देख लेते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पे है। चलिए देखिए, ये जो आपको उत्तराखंड का एक कोना वाला क्षेत्र दिख रहा है नहीं, जो कि आपको उत्तराखंड को नेपाल के साथ साथ तिब्बत से भी जोड़ता है, वो दर्रा है लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है? लेपुलेख दर्रा। देखिए ये उत्तराखंड को नेपाल और किसके साथ जोड़ता है? तिब्बत के साथ जोड़ता है। वो दर्रा कौन सा है? उनका लेपुलेख दर्रा। आप जब उसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ धर्मा दर्रा। कौन सा दर्रा? धर्मा दर्रा। उसके और ऊपर जाइएगा तो यहाँ नीति दर्रा। कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा। अब देखिए जो उत्तराखंड है वो 2 भाग में बटा हुआ है। उत्तराखंड के जो ऊपर वाला हिस्सा है, उत्तराखंड का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं गढ़वाल, और नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं कुमायूं, यानी गढ़वाल और कुमायूं। तो ये जो गढ़वाल वाला हिस्सा है और जो कुमायूं वाला हिस्सा है, इसको मिलाने वाला दर्रा को हम लोग बोलते हैं माना दर्रा। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। आशा करते हैं ये चारों दर्रा को याद हो गया उत्तराखंड। और हम ट्रिक के सहायता से भी देख रहे हैं कौन सा ट्रिक है हम लोग का? उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति मानते हैं। क्यों मानते हैं आपको बता दिए, क्योंकि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, वहाँ बहुत सारे देवता वास करते हैं, इसलिए। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ जो सिक्किम दिख रहा होगा आपको, ये सिक्किम। देखिए सिक्किम में 2 दर्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसको भी हम लोग ट्रिक के सहायता से देखेंगे, सिक्किम में पाए जाने वाले दर्रे। देखिए सिक्किम में 2 दर्रा पाया जाता है। एक दर्रा नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ये दर्रा 1962 में बंद कर दिया गया था। ये नाथुला दर्रा सिक्किम को चाइना से जोड़ता है, यानी तिब्बत से जोड़ता है नहीं। और एक दर्रा है इधर नीचे तरफ, इसको बोलते हैं जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा। अब देखिए यानी सिक्किम में 2 दर्रा, एक नाथुला एक जेलेपला, यानी नाथुला भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जेलेपला भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अब याद कैसे रखेंगे? तो सिक्किम में पाए जाने वाले दर्रे को याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक यूज करते हैं, नाक जल गया। क्या? नाक जल गया। तो देखिए ना से हो गया आपका नाथुला, और जल गया से क्या हो गया आपका? जेलेपला। आशा करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। सिक्किम में 2 दर्रा, नाथुला और जेलेपला। याद करने के लिए हम लोग ट्रिक पढ़े, नाक जल गया नहीं। अब देखिए हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का 3 प्रमुख दर्रा पाया जाता है। सबसे पहला दर्रा जो कि हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का तवांग घाटी को, कौन सा घाटी को? तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है, वो दर्रा है बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। यानी अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा बोमडिला दर्रा। और इधर 2 दर्रा पाया जाता है। एक दर्रा है आपका यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा। और दूसरा है दिफू दर्रा। देखिए यहाँ पे आपका पाया जाता है यांग्याप दर्रा, और यहाँ पे पाया जाता है आपका कौन सा दर्रा? दिफू दर्रा। देखिए यांग्याप दर्रा से होके हम लोग का जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में क्या करता है? प्रवेश करता है। अब देखिए ये जो यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा को कैसे याद रखेंगे हम लोग ट्रिक के सहायता से? तो उसके लिए ट्रिक है दिया। कौन सा? दिया। दी से हो गया दिफू, और या से हो गया यांग्याप।
आशा करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। ट्रिक थोड़ा बहुत याद रखिएगा, कभी काम देगा। कौन सा ट्रिक से याद रखेंगे? लास्ट वाला दो दर्रा को दिया से, नहीं दिया जल गया, दिया से दी से हो गया दीपू और या से हो गया यंग्याप। यंग्याप दर्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में? तो ब्रह्मपुत्र नदी, नहीं ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, इधर वाला स्टेट का तो दर्रा देख लिए, एक दर्रा बचता है यहाँ आपका मणिपुर में। तो मणिपुर में पाया जाने वाला दर्रा है जो कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। इसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ये जो आपका यांग्याप दर्रा था और जो दीफू दर्रा था, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा दक्षिण भारत की ओर आते हैं। इधर वाला दर्रा लगभग हम लोग खत्म हो गया। अब देखिए जो आपका मध्य प्रदेश दिख रहा है और इसके नीचे महाराष्ट्र दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ने वाला दर्रा, इसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। ये मध्य प्रदेश का जो नेपानगर है वो महाराष्ट्र के भूसावल नामक एक जगह को जोड़ता है। किससे? मध्य प्रदेश के नेपानगर को महाराष्ट्र के भूसावल नामक जगह से क्या करता है? जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। देखिए भूसावल जगह जो है वो बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है? भूसावल में क्या पाया जाता है ना, यानी केला इतना बड़ा बड़ा पाया जाता है कि आप एक केला खाइएगा तो आपका पेट भर जाएगा। तो भूसावल किसके लिए फेमस है? केले के लिए। ये पता चल गया आपको। और नेपानगर है वो फेमस है किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। नेपानगर से जो हम लोगों का अखबार छपता है उसके लिए क्या कागज वहीं से मंगवाया जाता है, नेपानगर से। तो आशा करते हैं बुरहानपुर दर्रा भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए महाराष्ट्र में हम लोग का दो दर्रा फेमस दर्रा है। एक दर्रा है हम लोग का थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। एक क्या है? थाल घाट, दूसरा क्या है? भोर घाट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि थाल घाट किसको जोड़ता है। थाल घाट ये जो मुंबई है हम लोग का, नहीं ये मुंबई को, इधर थाने है, इधर कौन सा जगह है? थाने। तो मुंबई को थाने से जोड़ने वाला या फिर मुंबई को इधर वाला जो भी इलाका है हम लोग का महाराष्ट्र का, उससे जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है क्या? थाल घाट। देखिए थ से थाल, थ से थाने, याद रखिएगा। मुंबई को थाने से जोड़ने वाला दर्रा थाल घाट दर्रा। जस्ट उसके नीचे ही है मुंबई को इधर आपका जो इलाका हो गया पुणे वगैरह, नहीं पुणे से जोड़ने वाला दर्रा उसका नाम है भोर घाट। तो महाराष्ट्र में दो दर्रा हम लोग देखें, एक थाल घाट दूसरा भोर घाट। एक थाल घाट दूसरा भोर घाट। अच्छा ये जो बुरहानपुर दर्रा के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो बुरहानपुर दर्रा के बारे में बोला जाता है कि ये भारत जो उत्तर भारत को है दक्षिण भारत से जोड़ता है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? तब क्या बोलिएगा? बुरहानपुर दर्रा। आशा करते हैं याद हो गया होगा। अब देखिए उसके नीचे आते हैं हम लोग, तो उसके नीचे हम लोग का केरला नहीं और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दो प्रमुख दर्रा है। एक दर्रा है हम लोग का पाल घाट और दूसरा है सनकोट दर्रा। क्या? एक पाल घाट, दूसरा है सनकोट दर्रा। तो जो पाल घाट दर्रा है ये हम लोग का कोची, जो आपका केरल में कोची पाया जाता है, कोची बंदरगाह है, तो उसी कोची को क्या करता है? केरल का कोची को जोड़ता है किससे? कोयम्बटूर से, तमिलनाडु का कोयम्बटूर से। तो केरल के कोची को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा पाल घाट दर्रा। और जस्ट उसके नीचे ही आपका है, जस्ट उसके नीचे ही आपका है जो तिरुअनंतपुरम है। क्या है? तिरुअनंतपुरम, केरल का जो राजधानी है। तो तिरुअनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने वाला दर्रा वो है सनकोट दर्रा। तिरुअनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने वाला दर्रा सनकोट दर्रा। ये सारे आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। मैंने सारे दर्रा का नाम तो लिख दिया बोर्ड में, लेकिन किसको किसको जोड़ता कौन है वो नहीं लिखा। मैंने वो बता दिया, आप पॉज करके क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। आशा करते हैं ये सारे दर्रे आपको याद हो गए होंगे। अच्छा इस दर्रा से एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो हम लोग खारडुंग दर्रा। कौन सा? खारडुंगला दर्रा। कौन सा है? खारडुंगला दर्रा। ये खारडुंगला दर्रा हम लोग का जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सॉरी अभी लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये जो लद्दाख है, लद्दाख का लेह जो जिला है, लेह जिला को जो आपका नुब्रा श्योक नदी जहाँ बहती है उसकी घाटी से जोड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले दर्रे जो कि भारत का है वो क्या है? खारदुंगला दर्रा। उसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ऊंचा है। 6000 मीटर से भी ऊंचा है। अगर ऑप्शन में रहता है खारदुंगला दर्रा कि सबसे भारत की सबसे ऊंची दर्रा कौन है, तो आपको खारदुंगला मानना पड़ेगा। आशा करते हैं ये सारे दर्रे आपको बढ़िया से याद हो गए होंगे और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया होगा। तो ये ट्रिक भी आप लोग क्या कर लीजिएगा ना, याद कर लीजिएगा। आपको बाद में कभी भी भूलिएगा नहीं इसको। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।